नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बल्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शीतला माता मेले का शुभारंभ। आज भी कई घरों में लगाया गया ठंडे का भोग, कल भी लगेगा ठंडे का भोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। लोकसभा चुनाव संयुक्त कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध बजरी डंपर, 3 लोगों की ली जान। प्लास्टिक मुक्त व समरसता युक्त होगी रामनवमी, राजेश कुमार। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें डिटेल में। कागा तीर्थ क्षेत्र में भरे जाने वाली शीतला अष्टमी मेले का आज शुभारंभ हो गया। ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। कल घरों में ठंडे का भोग लगाया जाएगा। वहीं कई घरों में आज सुबह ही ठंडे का भोग लगाकर शीतला माता की स्तुति की गई। कागा स्थित शीतला माता मंदिर में शीतला अष्टमी पर 2 अप्रैल को मेला भरेगा, लेकिन उससे एक दिन पहले 1 अप्रैल को शाम 4:30 बजे सप्तमी पर ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। गाजे बाजों के साथ प्रथम पूज्य गणेश व माता शीतला के पूजन के बाद मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। अष्टमी तिथि पर घरों में भी शीतला माता, ओरी माता, अजपड़ाजी व पंथवारी माता का प्रतीक बनाकर पूजन किया जाएगा। कागा तीर्थ पर मारवाड़ का परंपरागत शीतला अष्टमी मेला 1 अप्रैल से शुरू हो गया। शाम को शीतला माता की पूजा अर्चना और इसके बाद ध्वजारोहण के साथ मेले की शुरुआत हुई। हालांकि विधिवत मेला अष्टमी को 2 अप्रैल से शुरू होगा। शीतला माता ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्मल कच्छावा ने बताया कि मेले के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेले के दौरान महिलाओं पुरुषों के लिए अलग दर्शन की व्यवस्था रहेगी। शीतला अष्टमी के पूर्व संध्या में शीतला ट्रस्ट की ओर से मेले का शुभारंभ किया गया और इस शुभारंभ के अवसर पर जोधपुर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहे हैं। ये मेला कल से प्रारंभ होकर ये 15 दिन तक ये मेला चलेगा। जो मारवाड़ के गांव-गांव में लोगों की आस्था है कि शीतला माता के कृपा बनी रहे, जिसके कारण ओरी, चेचक, माता की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से हम सब की माँ रक्षा करे। इस ध्यान में रखते हुए हमारी परंपरागत होली का उत्सव के रूप में है। यहाँ अनेक प्रकार की गैरें आती है। भक्तजन श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मन्नत मांगते हैं। इस कारण मेले की व्यवस्था नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा ही हो रही है और ट्रस्ट ने अति उत्तम व्यवस्था की है। कागा मेले का आगाज आज माननीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत, शहर विधायक अतुल जी बंसाली, महापौर उत्तर कुंती जी परियार, राजेंद्र जी सोलंकी एवं गणमान्य नागरिकों की अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। यह मेला 15 दिन चलेगा। इस मेले में 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा। यह मेला अब क्या विशेष एक अभियान हमने चलाया है कि जो भी श्रद्धालु प्रसाद लेके आवे वो गिल्ला और सूखा का पैकेट अलग अलग बना के लावे, ताकि वो प्रसाद वेस्ट नहीं हुए और आगे किसी के काम आवे। और मैं जोधपुर की जनता के लिए ये कामना करता हूँ माता से कि वो हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में मिशन 25 को सफल करने को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में तूफानी दौरे कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से सीधा होटल श्रीराम इंटरनेशनल पहुंचकर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में सहित पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही लोकसभा क्षेत्र के संयुक्त कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में जोधपुर लोकसभा सीट भी चुनिंदा हॉट सीटों में से एक है। जोधपुर लोकसभा सीट से जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने राजपूत प्रत्याशी पर दाव खेलते हुए करण सिंह उचियाड़ा को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह ने माहौल को भांपते हुए अपने चाणक्य नीति के साथ अति आवश्यक बैठक जीत के कई
मूल मंत्र भी दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली संयुक्त कोर कमेटी की बैठक से मीडिया को भी अलग रखा गया, लिहाजा कह सकते हैं कि चारों लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों को लेकर गृह मंत्री वन बाय वन भाजपा प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं। चारों लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त बैठक में राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य मंत्री के बिश्नोई के अलावा भाजपा के जनप्रतिनिधि और चारों लोकसभा क्षेत्र के विधायक और लोकसभा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। वहीं हाल ही में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कैलाश चौधरी का समर्थन करने वाली निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुई। अपना मत प्रकट करना है और आप सभी को राजस्थान की जनता के पास गांव-गांव में, गाने-गाने में, घर-घर में नरेंद्र मोदी का महान भारत की रचना का संदेश लेकर जाना। इस वक्त मैं राजस्थान की इस भूमि पर आया हूं। इस वक्त मैं राजस्थान की भूमि को प्रणाम कर यही क्षेत्र के राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और कई प्रतापी वीर पुरुषों को प्रणाम। किस्सा है, जोधपुर किस्सा है, गाना 370 हटनी चाहिए, हटनी चाहिए। सोमवार की सुबह ऐसी ही एक घटना में अवैध बजरी डंपर ने सालावास रोड पर बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे तीनों की तत्काल मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने पर विवेक विहार पुलिस पहुंची। इसी बीच काफी लोगों का वहां जमावड़ा हो गया, लोग विरोध जताने लगे। तब पुलिस ने उन्हें शांत करवाने के साथ शवों को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। हालांकि उन्हें डॉक्टर से चेक कराने पर मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बाद में सीसीटीवी फुटेज देकर आरोपी डंपर चालक को हिरासत लिए जाने के साथ डंपर को भी जब्त किया है। इस बारे में अग्रिम जांच की जा रही है। विवेक विहार थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज सुबह 3 लोग बाइक पर सवार होकर सालावास रोड से निकल रहे थे, तभी पीछे से आए एक डंपर चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार तीनों लोग नीचे गिर गए, जिससे वे डंपर के पिछले टायर के नीचे आकर कुचले गए। सालावास गांव के अंदर मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे जा रहे थे, जिसपे डंपर चालक ने लापरवाही से चलाते हुए डंपर और तीनों बच्चों को कुचल दिया है, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो गई है, जिसकी हॉस्पिटल बॉडी भिजवाई गई है और एक घायल था उस समय लेके गए थे ताकि हॉस्पिटल में देख के जो भी जान बचाने के प्रयास हो सकते हैं वो किए गए हैं। जो डंपर चालक है और ड्राइवर है, उनकी तलाश में जगह जगह दबी देकर डंपर को जब्त कर लिया गया, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर कितने लोग हैं? मौके पर कितने लोग बचे हैं? जो डंपर में पीछे टायर से जो कुचले गए हैं बच्चे, उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाए गए। डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित किया। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान जोधपुर राजस्थान की अहम बैठक राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सांसद के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता प्रहलाद बजाज के सानिध्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर संस्थान के सभी सदस्य मौजूद रहे। संस्थान द्वारा 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकता अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। संस्थान के अध्यक्ष रवि गहलोत ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और हर कार्य को करने में अपना संपूर्ण योगदान हमेशा देते रहे। इस तरह संस्थान के सभी सदस्य हरेंद्र चौधरी, शिवदान सिंह भाटी, गौरव दवे, लक्ष्मण सिंह गहलोत, नीतीश शर्मा, भवनलाल दहिया आदि उपस्थित रहे। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान ने आज इस मीटिंग में ये तय किया है कि होली स्लेव मिलन प्रतिभोज का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तारीख 7 अप्रैल रखी गई है। वह संस्थान के सभी सदस्यों ने मतदान की शपथ भी ली है। इस शपथ में ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी संस्था के सदस्य अधिक से अधिक मतदान करेंगे और मतदान में सहयोग भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़े, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी शपथ ली गई है और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कई तरह की चर्चाएं। जोधपुर शहर में रक्तवीरों ने होली स्नेहा मिलन का कार्यक्रम रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के कार्यालय में आयोजित किया। साथ ही शहीद भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। जोधपुर में आज भी शहीद भगत सिंह की ही प्रतिमा लगी हुई है। हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि भगत सिंह के साथ उनके साथी राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा भी लगाई जाए।
इसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, जिसे कई लोगों तक ले जाया जाएगा। ऑनलाइन भी मुहिम लॉन्च की जाएगी। जोधपुर में आज भी शहीद भगत सिंह की ही प्रतिमा जो है लगी हुई है। इस मुहिम के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार और अपने केंद्र सरकार से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि भगत सिंह के साथी जो थे सुखदेव और राजगुरु, उनकी भी प्रतिमा जो है उनके साथ में जो है लगाई जाए। किस तरह से आप ये मुहिम छेड़ रहे हैं? हम लोगों ने आज से यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करा है। इसको हम लोग जगह जगह ले जाएंगे। लोगों के हम लोग जहाँ भी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन होंगी या कोई भी कार्यक्रम होंगे, हम लोग वहाँ उनके हस्ताक्षर कराएंगे। इसके साथ में ही हम लोग एक ऑनलाइन मुहिम भी पिटीशन के रूप में हम लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं। गांची समाज जोधपुर द्वारा होली पर्व के उपलक्ष्य में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन सरस्वती नगर बासनी स्थित गांची समाज की गुफा महादेव वाटिका में किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मोहल्ला समितियों के पदाधिकारियों, महिला मंडल, नारी शक्ति, नवयुवक मंडल, सेवा समिति तथा अन्य महिलाओं युवाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में गांची महासभा जोधपुर के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोलंकी की सक्रियता व भागीदारी रही। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही पाली राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, शहर विधायक अतुल बंसाली व पूर्व जेडीयू चेयरमैन नगर निगम नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, पार्षद घनश्याम पाटिल, संगीता सोलंकी, अशोक भाटिया आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के लूड़ी कस्बे में एक बाइक सवार सड़क हादसे में बाल बाल बच गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना लूड़ी के पास से गुजरने वाली सड़क पर एक तरफ से बाइक और दूसरी तरफ से कार आ रही थी। कार चालक ने अचानक ही यू टर्न ले लिया तो बाइक सवार घबरा गया और बाइक की गति को धीमा कर लिया, मगर कार और बाइक के बीच दूरी कम होने के चलते बाइक सवार कार से बचते हुए सामने पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में बाइक सवार को कोई चोट नहीं आई। वहीं यही घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी शोभा यात्रा के गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ व प्रथम, द्वितीय व तीसरे स्थान की झांकियों को रविवार शाम भारत माता मंदिर प्रांगण में रामनवमी महोत्सव समिति के होने वाले स्नेह मिलन व सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। विहिप के प्रांत प्रचारक अमित पाराशर ने बताया कि विहिप जोधपुर की तरफ से इस बार भी रामनवमी पर 17 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा घंटागढ़ से निकाली जाएगी। इस बार भी लोगों में उत्साह और उमंग है। इस बार की शोभा यात्रा ऐतिहासिक रहेगी, कारण कि इस बार प्रभु श्री राम का शुभारंभ भी हो चुका है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संगठन मंत्री राजेश कुमार ने कहा कि समाज को सही दिशा में ले जाना संगठन का दायित्व है। इस वर्ष की रामनवमी शोभा यात्रा प्लास्टिक मुक्त व समरसता युक्त होगी। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य और ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा 17 अप्रैल को जोधपुर के घंटाघर से निकाली जाएगी। हर वर्ष की भांति उत्साह, उमंग और अपार उत्साह है, लेकिन इस वर्ष ऐतिहासिक भी है क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होकर मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। पूरा देश आज राममय वातावरण को है, इसीलिए इस बार झांकियों में गजब का उत्साह है। 400 से अधिक झांकियां, 15-20 से अधिक अखाड़े होंगे और साथ में कई जगह करतब दिखाते हुए अखाड़ों के साथ में भजन मंडलियां और देश के जोधपुर शहर के युवा भगवा रैली के रूप में शामिल होंगे। ऐसी अद्भुत रामनवमी हर वर्ष की भांति जोधपुर में निकल रही है। उसी के निमित्त आज स्नेह मिलन कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 75 से अधिक सर्वश्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत किया गया और साथ ही सभी अखाड़ों को सम्मान किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महामंदिर श्रीमाली ब्राह्मण समाज का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम एवं स्नेह भोज का आयोजन महामंदिर शिवबावड़ी में धूमधाम से आयोजित हुआ। प्रवक्ता ओम प्रकाश दवे ने बताया कि स्नेह मिलन कार्यक्रम में अध्यक्ष कैलाश श्रीमाली, सचिव धर्मेंद्र बोहरा, किशोर व्यास, अरुण व्यास, अरुणा श्रीमाली, संगीता दवे, महिला मंडल व समाज बंधुओं ने श्लील गायन के रूप में गुसो, बाजेरे, सुओ पालियो, बारखड़ी इत्यादि रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि एक्सीएन नवनीत शर्मा, पार्षद रंजित सिंह, विधुशेखर दवे, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज पुष्कर के विधुशेखर शर्मा आदि उपस्थित रहे। महामंदिर समाज का ये परंपरागत
होली स्नेह मिलन विगत 30 वर्षों से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव होली फूल से प्रारंभ होता है और होलिका दहन विधिवत रूप से पूजन अर्चना करने के बाद में समस्त नवजातकों की सामूहिक ड्रोन का आयोजन होली फागोत्सव के साथ में करके समाज के जो भी पंजीकृत निवासी स्थान है वहाँ पे घर घर जाकर उनसे होली की शुभकामनाओं के साथ में आमंत्रण दिया जाता है और सबको आज यहाँ पे होली स्नेह मिलन रंगारंग कार्यक्रम और स्नेह भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है। समाज विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को भी इस अवसर पर यहाँ पे आमंत्रित करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। सद्भाव की भावना को दृष्टिगत रखा जाकर सभी को आमंत्रित करते हैं और समाज को खुशी है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में यथा समय निकालकर उपस्थित होते हैं। इस आयोजन में स्नेह मिलन में मानगर समाज के क्षेत्र के उसके अलावा महानगर क्षेत्र फतेह सागर हाउसिंग बोर्ड और महामंदिर के अलावा भी समस्त इकाइयों के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चौपासनी मंडल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व में भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेजा के निर्देशानुसार चौपासनी मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए विकास और विश्वास के हर कथन का मनन करते हुए आरंभ किया गया। जोधपुर चौपासनी मंडल द्वारा आयोजित शक्ति केंद्र अशोक उद्यान में जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम गजेंद्र शेखावत की सुपुत्रिया व इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता घनश्याम वैष्णव, महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सीमा पवन माथुर, चौपासनी मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी आदि उपस्थित रहे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं राजस्थान पुलिस के महिला आत्म परीक्षकों के संयुक्त तत्वावधान में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए 6 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ सोमवार को किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्राओं के लिए आत्मरक्षा के गुर सीखना आवश्यक है। इस कार्यशाला के माध्यम से छात्राओं को जागरूकता, संवेदनशीलता और संबल मिलेगा ताकि वे विषम परिस्थितियों में स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। राजस्थान पुलिस से आए प्रशिक्षक धर्माराम एवं किरण ने बताया कि उनके द्वारा स्कूल और कॉलेज में आत्मरक्षा के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाते ताकि छात्राएं आत्मरक्षा के महत्व को समझ सके। उदयपुर के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में गत 3 मार्च को एक महिला से राह चलते मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि 3 मार्च को सारंगपुरा थाना मंगलवाड़ निवासी एक महिला चिकाडा रोड से सारंगपुरा घर पर जा रही थी। तब रास्ते में साइड में 3 लड़के मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके पास खड़े, जिसमें से एक लड़का महिला के पीछे दौड़कर आया और महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर तीनों बदमाश भाग गए। पुलिस ने प्रकरण में तुमड़िया के भागल थाना बड़ी सादड़ी निवासी भेरूलाल पुत्र पूरणमल मौकिया, मेघपुरा थाना छोटे सादड़ी जिला प्रतापगढ़ निवासी पूरण पुत्र पप्पू मोगिया व मेघपुरा थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ निवासी जीवन पुत्र गणेश मोगिया को गिरफ्तार किया। आहोर के सांविया मंदिर सभागार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां पर बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर पूर्ण भरोसा है। आहोर विधानसभा से मुझे लीड देकर विजय बनाया। जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने कहा कि हमें 5 लाख से अधिक मतों से विजय होने का टारगेट मिला है। हर बूथ से 370 मतों से लीड का लक्ष्य रखते हुए टारगेट पूरा करना है। मैं इसलिए कहता हूं, हमेशा जहां कहीं भी जाता हूं, मैं सबसे पहले मैं मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि कईयों ने अपने खुद की परीक्षा कर ली, खुद कई बार अपने आप को अहम से समझ के खुद ने, कईयों ने आपने देखा होगा कई बार राजस्थान में पार्टी से अलग होकर कई बार चुनाव लड़ते हैं
और 7-7 बार मंत्री भी रहे, 9-9 बार चुनाव लड़ते हैं और फिर वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो 2-3 हजार और 5 हजार में सिमट जाते हैं। और वो किस लिए सिमट जाते हैं? क्योंकि उनके साथ कार्यकर्ता नहीं होता है, और जिसके साथ कार्यकर्ता होता है वो किसी भी सूरत में कमजोर आदमी नहीं होता। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ जिले में छोटी सरवा में सोमवार को शीतला माता सप्तमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर माता शीतला को ठंडी का भोग लगाया गया। माता रानी शीतला के मंदिरों पर पूजा अर्चना कर रांगण छठ पर बनाए गए पकवानों का भोग लगाया गया। बांसवाड़ा, कुशलगढ़, मगरी माता, बड़ी सरवा, पाटन, मोहकमपुरा में भी शीतला सप्तमी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ मनाई गई। पाली जिले भर में आज शीतला माता पर्व को धूमधाम से मनाया गया। जिले के मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक इसाली गांव में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्तर के भजन सम्राट कलाकारों द्वारा रात्रि भर एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। मेला आयोजन कमेटी अध्यक्ष इंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सुंदर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया। इसाली गांव में पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक जन जन की आस्थाओं के प्रतीक शीतला माता मंदिर पर आज महापूजन करने भी सैकड़ों की तादाद में आसपास के क्षेत्र से महिलाएं पहुंची। मेला कमेटी द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं भामाशाहों का स्वागत भी किया गया। सिरोही के मंडार पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। खेत में गड्ढा खोदकर शराब को छुपाया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि थाना अधिकारी रविंद्रपाल सिंह ने मई जाब्ते के साथ आरोपी शैतान सिंह के खेत से 550 से अधिक शराब की पेटियां बरामद की है। शराब की पेटियों को खेत में 6 फीट गहरी रेत में दबाने के साथ ऊपर से बाजरे की फसल को डाल रखा था। उदयपुर जिले के कानोड़ नगर में सोमवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई और मेडिकल व्यवस्था को जायजा लिया। भिंडर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संकेत जैन व कानोड़ तहसीलदार रंजीत यादव ने जिला कलेक्टर को मेडिकल स्टाफ, लेबर रूम, महिला वार्ड में भ्रमण करवाते हुए अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं से अवगत करवाया और जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को डॉक्टर की कमी के लिए अवगत कराया एवं डेंटल इंस्ट्रूमेंट नहीं होने के कारण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने इंचार्ज को कहा कि 10 दिन के अंदर सामग्री उपलब्ध नहीं हुई तो नोटिस दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने वार्ड में जाकर मरीजों का ट्रीटमेंट व दवाई के लिए पूछा। आज जो है CSC कानोड़ का निरीक्षण किया गया। इसमें सभी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, LT सभी की अटेंडेंस चेक की गई। इसके अलावा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो उपलब्ध होनी चाहिए, कौन कौन सी जांचें जो होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी ली गई। कुछ जगह कुछ समस्याएं पाई गई, जैसे कुछ मरीजों को जो है वो गैलरी में लेटाया हुआ था तो उनको निर्देश दिए कि उनको इमीडिएटली वार्ड में शिफ्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी जो स्कीम्स है उसकी जो जानकारी है वो भी बाहर प्रदर्शित करने के लिए उनको कहा गया है, ताकि जो हमारे जितने भी मरीज हैं उनको किसी, और खासकर से विशेष रूप से जो डेंटल के यहाँ पे डॉक्टर हैं लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की कमी की वजह से डेंटल वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को भी परचेज करने के लिए निर्देश दिया गया कि 10 दिन में, ताकि डेंटल जो हमारे डेंटल डॉक्टर हैं वो अपना कार्य शुरू कर सकें। इन सब चीज़ों के बीच में बाकी भी जो दिशा निर्देश थे वो CSC प्रधान को और BCMO को दिए गए। सर, कोई गायनिक डॉक्टर के लिए इन्होंने मांग की है? कुछ डॉक्टर्स के बारे में इन्होंने बात रखी है और उसके बारे में ऊपर बात की जाएगी और समय आने पर कार्रवाई। लक्ष्मणगढ़ शहर के वार्ड नंबर 20, 40 और 1 के लोगों ने पालिका के ईओ को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पत्र में वार्ड वासियों ने बताया कि गंदे नाले की वजह से उनके वार्ड साफ सफाई की हालत बेहद खराब है, जिसके चलते वार्ड के लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ आए दिन उन गंदे नालों में गाय, कुत्ते सहित अन्य जानवर गिरते रहते हैं, जिनको निकालने के लिए भी वार्ड के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थना पत्र के जरिए उन्होंने बताया कि वार्ड की चरमराई सफाई व्यवस्था के चलते आम रास्तों पर राहगीरों का चलना भी दुश्वार हो गया है। वार्ड के लोगों ने जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। अधिशासी अधिकारी हेमंत तंवर ने बताया कि वार्ड के लोगों की समस्या को देखते हुए समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। वार्ड 1, 20 और 24 के जो हैं नागरिकगण, उन्होंने आवेदन किया है। इसके लिए संबंधित जो स्वच्छता निरीक्षक है, कनिष्ठ अभियंता है, उनको मौके देखकर
स्थायी और अस्थायी रूप से समाधान करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। स्थायी समाधान चूँकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, उसके बाद ही कोई अगर स्थायी समाधान संभव हो पाएगा, और अस्थायी समाधान के लिए अगर वर्तमान में संभव है तो उसको नाली की अच्छी तरीके से साफ सफाई करवा दी जाएगी। इसके लिए पाबंद स्वच्छता निरीक्षक को कर दिया गया है। जोधपुर शहर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में विश्वविद्यालय मानव संस्थान विकास केंद्र के द्वारा सोमवार को भारतीय ज्ञान का वैज्ञानिक महत्व विषय पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लालात हिंदू कॉलेज रोहतक के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सीताराम रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही भारत देश में रहने वाले लोगों के अपने रीति रिवाज पूर्णतः वैज्ञानिक आधार लिए हुए थे। भारतीय ज्ञान विज्ञान का अनमोल भंडार है जो अपनी विविधता और विशेषता के लिए जाना जाता है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शीतला माता मेले का शुभारंभ। आज भी कई घरों में लगाया गया ठंडे का भोग, कल भी लगेगा ठंडे का भोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। लोकसभा चुनाव संयुक्त कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध बजरी डंपर, 3 लोगों की ली जान। प्लास्टिक मुक्त व समरसता युक्त होगी रामनवमी, राजेश कुमार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।